जब हम नवंबर में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, फाइनली 2 साल के बाद नवंबर में जब हमारे स्कूल खुले थे, वो कॉन्टिन्यू सिर्फ थोड़े दिनों के लिए हुए। उसके बाद पड़ी पॉल्यूशन की छुट्टियां, उसके बाद फिर से खुले, उसके बाद फिर से बंद हुए और फिर से खुले। बट आ गया एंट्री मार के ओमिक्रॉन, जिसने फिर से इंडिया में विद्यालयों को बंद करवा दिया, जिस कारण से भारत में लगी पाबंदियां, पूरे देश में, पूरी दुनिया में पाबंदियां लग गई, जिस कारण से बच्चे घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, बहुत सारे ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम हो गया था और बहुत सारी अनेक चीज़ें हो गई थी। बट फाइनली जैसे हर पीक का अंत होता है, हर मुसीबत का अंत होता है, वैसे ही इस पीक ओमिक्रॉन का भी, तीसरी लहर का भी अंत हो गया। उसके बाद केसेस आ रहे थे 200 की रेंज में, ऐसे ही हर दिन। मार्च में भी ऐसे ही केसेस आए। बट उसके बाद चाइना में एक नए वेरिएंट ने एंट्री मारी, चाइना में नए वेरिएंट ने एंट्री मारी, देश में, दुनिया में नए वेरिएंट ने एंट्री मारी, जिसका नाम रखा गया एक्सी। और चाइना में केसेस बढ़ने लगे, इतने केसेस आ चुके हैं चाइना में आज तक की डेट तक, जितने 2 साल में टोटल भी नहीं आए थे। हालात चाइना के बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ पे लहर के कारण अब मौतें होना भी चालू हो गई है, वरना अभी तक कोई मौत नहीं हो रही थी, अब वहाँ पे डेथ्स भी चालू हो चुकी हैं। चाइना में वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक होने वाला है, बट तब भी यही हाल है। तो एक क्वेश्चन जो मेन खड़ा हुआ आज की वीडियो के लिए कि क्या वैक्सीन सचमुच कारगर है? क्या आज की डेट तक 61.2% जितने लोगों ने इंडिया में फुल्ली वैक्सीनेशन लगाया है, वो 61.2% लोगों पे जो वैक्सीन लगी उसका प्रभाव असली में पड़ रहा है? क्योंकि एक इंसान ने वैक्सीन लगाई थी बट उसे 3 बार कोरोना हो चुका है, तो क्या ये असली में असर करेगी? और फरवरी में जब स्कूल खुल गए थे तो अप्रैल 1 से नॉर्मल लाइफ चालू करने की बात हो गई, क्योंकि स्कूलों को कंप्लीटली ऑफलाइन कर दिया गया, कंप्लीटली मास्क हटा दिए गए। पहले मास्क का फाइन था 2000, उसके बाद 500 किया गया, उसके बाद हटा दिए गए, सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। फेस्टिवल्स के टाइम पे जो अभी अभी आया वहाँ पे भी बहुत भीड़ हो रही थी। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले एक्सी के बारे में, जो वेरिएंट है। उसके बाद हम जानेंगे क्या वैक्सीन कारगर है, क्या चाइना में क्यों बढ़ रहे हैं केसेस, क्या इंडिया में 4th लहर आ सकती है, और भी बहुत कुछ। आखिर तक बढ़ने रहना इस वीडियो के, क्योंकि हम किसी भी अफवाह की बात नहीं करते, हम रूमर्स की बात नहीं करते, मिथ्स की बात नहीं करते, हम उसी चीज़ की बात करते हैं जिसमें कुछ बात हो, तर्क हो। तो बने रहना इस वीडियो के आखिर तक। और चलते हैं बहुत दिनों के बाद किसी नए वेरिएंट पे बात करने, किसी नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बात करने, बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद और बहुत सारी वीडियोस के बाद। तो चलते हैं साइंस की माइक्रोबायोलॉजिस्ट दुनिया में। ओमिक्रॉन ये वही वेरिएंट था जो भारत में तीसरी लहर लाया था, और अब इसी के कॉम्बाइंड वर्जन आ रहे हैं, जैसे डेल्टा क्रॉन आया था और भी बहुत सारे आए थे। बट अब जो नया आ रहा है उसका नाम रखा गया है XE। XE जो है वो BA.1 और BA.2 का रिकॉम्बाइंड वर्जन है, जो कि 10 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है पहले वाले से। अगर यहाँ पे एक बात नोट की जाए, जो डेल्टा था उसमें मौतें 4000 का आंकड़ा पार कर गई थी भारत में। बट जो ये XE वेरिएंट है, मतलब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ओमिक्रॉन के अंदर, वो कोई भी कॉन्टेजियस नहीं है, कोई भी डेथली नहीं है। मौतें आप देख सकते हैं, जब ओमिक्रॉन आई थी दिल्ली में भी मौतें मैक्सिमम मेजॉरिटी 100 हो रही थी, उससे ऊपर नहीं। ये मैं मेजॉरिटी बता रहा हूँ, मैक्सिमम है, इससे कम ही हो रही थी, बट ये एवरेज लिया है मैंने। तो एक बात अगर हम देखें तो अब जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो मृत घातक नहीं है, यानी वो लोगों को नहीं मारेंगे, उनकी जान नहीं जाएगी। हॉस्पिटलाइजेशंस भी कम हो चुकी है। दिल्ली में 3rd लहर में बहुत कम थी हॉस्पिटलाइजेशंस कंपैरेटिवली टू 2nd लहर। दूसरी लहर से कंपेयर करें तो तीसरी लहर के हालात बहुत बेटर थे। दूसरी लहर में तो आप न्यूज़ में देख सकते थे ऑक्सीजन के हालात, और लोग इतने मर रहे थे कि उन्हें दफन करने की जगह नहीं थी, वो देख के ही डर लगता था, तब हालात ऐसे थे। बट अब जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनमें डर इतना नहीं लगता, क्योंकि अब ये आम बात हो चुकी है। कोविड अब हमें पता है कि ज़िंदगी भर रहना है हमारे साथ, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो रेस्पिरेटरी वायरसेस हमेशा रहते हैं। SARS-CoV-2 फैमिली का ये एक हिस्सा है
जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये पहली बार पाया गया था यूके में, और अब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोविड केसेस आ रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा फैलता है, सिंपल। बट मौतें नहीं, क्योंकि मौतें लहर में नहीं हो रही, तीसरी लहर में मौतें नहीं हुई थी, चौथी में हो सकता है अगर भारत में आई तो हो सकता है मौतें ना हों। अब बात करेंगे क्या वैक्सीन कारगर है। वैसे तो जो वैक्सीन होती हैं वो वायरस को मार के बनाई जाती हैं या उसे वीक करके बनाई जाती है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, मतलब सारे वायरस ही ऐसे होते हैं, वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं। वैसे ही कोरोना वायरस नए नए वेरिएंट्स ला रहा है, म्यूटेंट वर्जन आ रहे हैं। जैसे डेल्टा प्लस आता, बट उसकी पीक आई नहीं इंडिया में। अगर वो आ जाती तो हमने उसकी वीडियो बना रखी है, आप नीचे देखना डिस्क्रिप्शन में, तो बाद में बात करते हैं उसकी। तो कोविड के 100 से ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, बहुत सारे नॉर्मल है, नॉर्मल से भी नीचे भी बहुत सारे। तो अगर हम इसकी बात करें एक्सी, ये सिर्फ ट्रांसमिसेबल है, इसमें मौत नहीं होती। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन का पता नहीं अभी कि ये इस पे कारगर है या नहीं, बट वैक्सीन से बेसिकली सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बनती है। वैक्सीन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वायरस आपको आएगा तो छू के निकल जाएगा, वैक्सीन ऐसी नहीं है। वैक्सीन आपको मरने से बचाएगी बेसिकली। अगर बाय चांस कोविड बहुत हाई लेवल हो गया आपको, तो वो आपको मरने से बचाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में उससे अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी, एंटीबायोटिक्स मतलब बन चुकी होंगी, वाइट सेल्स बन चुके होंगे, जिस कारण से वैक्सीन आपको बचाएगी। वैक्सीन जो होती है वो हमारी 90% इम्यूनिटी बना चुकी है कोविड से अगेंस्ट, ऐसा एक्सपर्ट्स ने कहा है। अब फोर्थ वेव आने के चांसेस भारत में कम है, क्योंकि 61.2% लोगों को भारत में फुल वैक्सीन लग चुकी है। अगर 70% पूरे दुनिया में लग गई तो कोविड हो सकता है कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। ख़त्म तो नहीं होगा, कम हो जाए, ऐसा WHO ने कहा था। तो हमें बस उस समय तक का वेट करना है, और जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगाई वो भी वैक्सीन लगवा लें। मास्क जो लोगों को पहले पहनना कंपलसरी था, धीरे धीरे करके उसे हटा दिया गया। इसमें जैसे बाहर के देशों में मास्क हटा दिया गया था, वहाँ पे भी अब लहरें आ गई। इसी कारण से इंडिया भी वही गलती कर रहा है। इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में मास्क हटा दिया गया है, जो कि एक गलती है। मास्क हमें बचाता था मेन कोविड से। अगर मास्क ना हो तो हमें 1 सेकंड में किसी व्यक्ति के पास अगर हम हुए कोविड वाले तो हमें उससे कोविड हो जाएगा। ये इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला, क्योंकि ड्रॉपलेट्स दूर तक जा सकते हैं, वो हमारे अंदर आएंगे, हम इनहेल कर लेंगे और हमें कोविड हो जाएगा। अगर आपके वैक्सीन नहीं लगी हो तो ज़्यादा कारगर रहेगी, मतलब ज़्यादा इफेक्ट करेगा कोविड आपको, और अगर लग चुकी है तो कम करेगा। डेडली होने के चांसेस कम होंगे, ऑर्गन्स कम इफेक्ट होंगे, लंग्स कम इफेक्ट होंगे, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी जिसकी अच्छी हो तो उसके लिए वायरस कमज़ोर रहेगा। इन्होंने, सरकार ने मास्क हटा के बहुत बड़ी गलती करी। मास्क पहनने से 2 चीज़ों के फ़ायदे हैं, कोरोना वायरस नहीं होता और एक पॉल्यूशन इनहेल नहीं होता, लंग्स हमारे क्लीन रहते हैं। क्योंकि बाहर इतना पॉल्यूशन है, दिल्ली का तो आप हाल ही जानते हैं कितना पॉल्यूशन है। आप बस समझ लीजिए, जितना हम इनहेल करेंगे उतना हमारे लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा और वो काम करना बंद कर देंगे। लंग्स के बिना हम जी नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, रिसोर्स है लंग्स हमारे लिए। तो बेसिकली अगर ये मास्क ना हटाते ना, तो इंडिया में आज दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं और अब 600 से ऊपर केस आए हैं। बट एक अच्छी बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट काफ़ी दिनों से बढ़ा हुआ था। कल 7.2% था, कल 7.2 था और कल 4.3% आ गया। आपको ग्राफिक्स के द्वारा दिखा रहे होंगे हम, तो पूरा आपको फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले कोविड के मामले कितने कम आ रहे थे दिल्ली में और अब बढ़ते ही जा रहे हैं, और 623 मामले कम नहीं होते, इससे भी ज़्यादा हो सकता है आज आ जाए जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मास्क पहन के रखिए, और हो सकता है चाइना में जैसे हालात है वैसे ही भारत में हो जाए। भारत में लॉकडाउन लग सकता है अगर हम लोगों ने अपनी लापरवाही नहीं छोड़ी। मास्क पहनने में किसी का कुछ नहीं जाता। और आज DDMA की बैठक हुई थी 20 अप्रैल को, एंड उस बैठक में मास्क फिर से कंपलसरी कर दिया, 500 का फाइन कटेगा अगर नहीं पहने। एंड ये डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बिना मास्क के
सबके कोरोना हो सकता है एंड दिल्ली पूरा कोरोना का हॉटस्पॉट बन सकता है। मैं फिर से नहीं चाहता हमारे स्कूल बंद हो, मैं नहीं चाहता हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो, कोई भी नहीं चाहता होगा इस देश का नागरिक बन के। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ना खराब हो तो मास्क पहनिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा तो देश की पूरी इकनॉमी हिल जाएगी। जैसा आपने देखा था जब लॉकडाउन 1 लगा था, कंप्लीट 21 दिनों का क्या हालात थे देश के। तो आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। मास्क पहनने में किसी का कुछ नहीं जा रहा ना, बस आपको मास्क पहनना है। गर्मी लगती है, सबको लगती है, बट पहनना पड़ेगा ना। हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल हो जाती है गर्मी, बट कोरोना आपको कंट्रोल नहीं करेगा ना। आपको अगर हो गया तो आप दूसरों को और करोगे। बट एक अच्छी बात है, इस वाले दिल्ली में मौतें नहीं हो रही। 0 0 0 0 हर दिन मौतें 0 शून्य हो रही हैं, यानी मौतें हो नहीं रही। होम आइसोलेशन के केस पर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन लो है। उनमें से जितनी हॉस्पिटलाइजेशन है उनमें से मेजॉरिटी बच्चे हैं। बट वो बच्चों को जो सिम्टम्स हो रहे हैं ना वो माइल्ड है, ज़्यादा उसमें डरने की उसमें भी बात नहीं है। सबको माइल्ड सिम्टम्स है, वरना डेथ रेट बढ़ा हुआ होता। तो आशा करता हूँ आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो बड़े दिनों से वीडियो नहीं आ रही और थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है हमारा शेड्यूल, बिकॉज स्कूल खुल चुके हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी भी बड़ी क्लास है, समर भी बड़ी क्लास में आ गया है, तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। बट मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, बट गर्मियों की छुट्टियों के बाद हम थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करेंगे स्टडीज़ के साथ साथ यूट्यूब। देखते हैं आप सबको ये हमारा पसंद आई होगी वीडियो है नहीं। अगर पसंद आए तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आए तो कमेंट से बताना, क्योंकि डिसलाइक करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, यूट्यूब ने हटा दिया वो। कमेंट्स कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नोटिफिकेशन पता लग जाएंगे। और आगे बहुत कुछ आ रहा है आप सबके लिए, बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। और ये हमारा चैनल बड़ा होने वाला है, हमें बड़ा करना है चैनल। 52 तक हम पहुंच गए, 55 तक पहुंच गए, मैं देख नहीं रहा बड़े दिनों से। बट आगे बढ़ाते रहिए, हमारे चैनल को बहुत आगे ले जाना है हमें, और अपनी फैमिली को बड़ा करना है और बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मास्क पहनो और देखते रहो अन्नवन समेश को। गुड बाय।